तो इस वीडियो में शजरा नसब बयान किया जाएगा बनु अब्दुल शम्स का। ये अब्दुल शम्स जो हैं ये अब्दुल मनाफ बिन कुसई बिन कल्लाब के बेटे हैं। और अब्दुल मनाफ के बेटों में अब्दुल शम्स के अलावा हाशिम, नौफल और मुत्तलिब हैं। अब्दुल शम्स और हाशिम ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे और पैदाइश के वक्त एक की उंगली जो है वो दूसरे के जिस्म के अंदर पैवस्त थी, जिसको चाकू से काट के अलहदा किया गया। और लोगों ने उसी वक्त ये पेशेंगोई की थी कि इन दोनों की औलादों में जो है वो काफ़ी खून खराबा होगा। अब्दुल शम्स के औलादों में एक उमैया हैं, हबीब हैं, अब्दुल उज़्ज़ा, रबिया और नौफल हैं। बनी उमैया का शजरा नसब खासा तवील है, उनकी डिटेल तो ये आइंदा किसी वीडियो के अंदर बयान की जाएगी। जो अब्दुल शम्स के दूसरे बेटे हैं हबीब, उनके बाद रबिया आए हैं, फिर कारिज़ हैं। और इन कारिस की जो बेगम है उम्मे हकीम बिनते अब्दुल मुत्तलिब। ये उम्मे हकीम जो है ये हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू तालिब की बहन थी, यानी माँ और बाप दोनों की तरफ से ये उनकी सगी बहन थी, हज़रत अब्दुल्ला की और हज़रत अबू तालिब की। इन कारिस की जो बेटी थी अरवा, ये हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खलीफा सोयम उनकी वालदा थी। ये अब्दुल शम्स के एक और बेटे हैं अब्दुल उज़्ज़ा, जिनके बाद अल रबी आए हैं। और ये रबी जो है ये हाला बिनते खवील जो हज़रत खदीजा की बहन थी, ये उनके शौहर थे। रबी के दो बेटे हुए अबुल आस और कनाना। और जो अबुल आस हैं ये रसूल पाक के दामाद थे, यानी हज़रत ज़ैनब जो हैं वो हज़रत ज़ैनब के शौहर थे ये अबुल आस बिन अल रबी। और ये क्योंकि हज़रत खदीजा के भांजे थे तो इसीलिए हज़रत खदीजा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब की शादी जो है वो अबुल आस के साथ की थी। इन्होंने ख़ासे तवील अरसे तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। ग़ज़वा बदर में ये कैद हुए थे मुसलमानों के हाथों, और उस वक़्त उनकी रिहाई के लिए जो इनकी बेगम थी हज़रत ज़ैनब, उन्होंने वो हार उनके फ़िदिया के तौर पे भिजवाया था जो हज़रत खदीजा ने उनको शादी के वक्त पहनाया था। तो रसूल पाक ने उसे देख के मुसलमानों से ये कहा कि यह हार इनको वापस कर दिया जाए, जिसके बाद इन्हें बग़ैर कोई फ़िदिया लिए अबुल आस को आज़ाद किया गया था। और अबुल आस के साथ दो और मज़ीद ऐसे कैदी थे ग़ज़वा बदर के जिनकी माली हैसियत जो है वो अच्छी नहीं थी, तो उनको बग़ैर फ़िदिये के आज़ाद किया गया था। तो अबुल आस के ऊपर ये कंडीशन आयद की गई थी, यानी इस वादे पे उनको रिहा किया गया कि वो मक्के वापस जाके हज़रत ज़ैनब को जो है मदीने भेज देंगे। तो रिहाई के बाद जब अबुल आस मक्के वापस गए तो उन्होंने हज़रत ज़ैनब को अपने भाई कनाना के हमरा मदीने रवाना कर किया था। अबुल आस और हज़रत ज़ैनब से एक बेटा हुआ इनका, जिसका नाम अली था। और ये अली जो है ये फ़तह मक्का के वक्त रसूल पाक ने इनको अपने कंधों पे उठाया हुआ था, जो काबे के बुतों को तोड़ रहे थे। बाज़ रिवायात में यह है कि वो हज़रत अली थे खलीफा चहारम, लेकिन उनकी उम्र उस वक़्त 30 साल के करीब थी। उनको कंधों पे उस वक़्त बाज़ रिवायात में यह है कि वही थे, और बाज़ रिवायात में यह है कि वो अबुल आस के बेटे अली थे, जिनको रसूल पाक ने अपने कंधों पे उठाया था, जो काबे के बुतों को तोड़ रहे थे। उस वक़्त अली की उम्र जो है वो 6 या 7 साल के करीब थी। इनकी अली बिन अबुल आस की सने बलूगत तक पहुँचने से कबल जो है इनकी वफ़ात हो गई थी। अब्दुल शम्स के एक और बेटे रबिया हैं, और रबिया के दो बेटे हैं अतबा और शीबा। और अतबा के भी आगे दो बेटे हैं, एक वलीद हैं और एक अबू हुज़ैफ़ा हैं।
ये अतबा इब्न रबिया जो है ये ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की फ़ौज में वहाँ से बदर के मैदान में आए थे और वहाँ पे जब इनको कुफ़ार मक्का को इस बात का पता चला कि हमारा जो तिजारती काफ़िला है जिसके लुटने की खबर पहुँची थी वो गलत थी, तो उस वक़्त अतबा इब्न रबिया ने कुफ़ार मक्का के लश्कर में ये तहरीक चला रहे थे कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए क्योंकि हमारा तिजारती काफ़िला महफूज है। जिसके बाद अबू जहल ने इसको बुज़दिली का ताना दिया था। तो यह गुस्सा खा के जो है अपने भाई और अपने बेटे वलीद बिन अतबा को साथ लेके सबसे पहले मुकाबले के लिए आया था और 3 अंसारी साहबा उस वक़्त उसके मुकाबले के लिए आए थे जिनको इसने वापस कर दिया। उसने कहा कि हमें हमारे जो मुकाबले के लोग हैं उनसे मुकाबला करना है। जिसके बाद हज़रत उबैदा इब्न हारिस, हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अली इन तीनों के मुकाबले के लिए गए थे। तो हज़रत उबैदा इब्न हारिस अतबा इब्न रबिया के मुकाबले पे आए, हज़रत अमीर हमज़ा इसके भाई शीबा के मुकाबले पे आए और हज़रत अली अतबा के बेटे वलीद के मुकाबले पे आए थे। अतबा ने हज़रत उबैदा इब्न हारिस को शहीद कर दिया था, लेकिन हज़रत अमीर हमज़ा ने शीबा का कत्ल किया और हज़रत अली ने वलीद का कत्ल किया और उसके बाद उन दोनों ने मिल के जो है वो अतबा इब्न रबिया को भी कत्ल कर किया था। अतबा का दूसरा बेटा जो है अबू हुज़ैफ़ा, ये ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फ़ौज में थे और जंग यमामा में ये शहीद हुए थे। जंग यमामा जो रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में। ये पूरी डिटेल थी जो मेरे पास थी बनु अब्दुल शम्स की, वो यहाँ इस वीडियो में मैंने बयान कर दी है। अगर बनु अब्दुल शम्स के मुताल्लिक़ कोई ऐसी मालूमात आपके पास हैं जो इस वीडियो में यहाँ पे बयान नहीं की गई है तो उस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।